Yes, anyone who will tell me what we have discussed in this topic till now? Hanji, about, yes, in a brief. Yes, sit down. About Qutub Minars, its structure, ठीक है? Then about other buildings. Which other buildings? Temples and mosques. So we have discussed only about two temples, है ना? Temples and Bauri. Two temples, Kandharia Mahadev temple, and second one was Raja Rajeshwar. And then we have discussed about which technique? Corbel technique and arcuate technique. So what is the difference between corbelled and arcuate technique? Raise your hand. Difference between corbelled and arcuate technique. Yes, Angaddeep. Hanji. Yes. Add more points to it. Hanji beta. In corbelled technique, horizontal beam was placed on two vertical columns, and in arcuate technique, yes, yes, arc was being made, okay, in windows and doors, and then the weight of that arc का वेट किसके भी ऊपर होता था? ऑन द, जो कॉलम्स हमने बनाए हैं, जो आर्क का एंड है, आर्क का एंड कहाँ होगा? ठीक है, जैसे हमने रूफ की स्टोन, अब की स्टोन जो था वो डिवाइड कर देता था वेट बिल्डिंग का कहाँ के ऊपर? जो आर्क के दो बेसिस हैं, ये आर्क है, यहाँ पे की स्टोन है, तो यहाँ बेसिस के ऊपर, यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स है, तो सारा वेट इन वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता था. ठीक है, सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन arcuate and corbel technique. Then moving further, we have discussed that why these buildings were being made, why temples and mosques were being made by different rulers. What was the main reason? Yes beta. First, they were the place of worship, and who was making these temples or mosques? King. Okay, they were being made by the rulers. And why king was making these buildings? To show their devotion, how he cares for his subjects, and how much he cares for his subjects. Anything else? Any more point? Hanji beta. बिल्डिंग्स क्यों बनवाई जा रही थी? एक पॉइंट हो गया कि दे वर शोइंग द डिवोशन, है ना, कि हाउ डिवोटेड दे वर टू देयर पब्लिक, टू देयर सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स कौन है? उनकी प्रजा. ठीक है, कि वो उनके लिए कितने डिवोटेड हैं. और सेकंड वन, हाँ जी हार्दिक. एक तो ये रीजन था, सेकंड रीजन भी था एक और. हाँ जी, मेन रीजन. यस, नेक्स्ट वन. हाँ जी. एक तो वो टेम्पल्स एक मिनिएचर मॉडल का भी काम कर रहे थे. ठीक है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ओके पॉइंट. हाँ जी, यस बेटा. दे वर शोइंग देयर पावर एंड वेल्थ by building such buildings, by मतलब constructing such buildings like temples, mosques or water wells. ठीक है, water tanks. So they were showing their power and wealth to other rulers also, कि वो अपने एरिया में temples, mosques बनवा रहे हैं, तो दूसरे रूलर्स भी देख रहे हैं कि yes, this king is so much powerful कि he has created so a large temple
ठीक है। सो मतलब स्प्लेंडर टेम्पल इन इट्स किंगडम, अपने किंगडम में उसने इतने लार्ज टेम्पल्स मॉस्क्यूज बनवाई हैं और इतनी आर्किटेक्चर डिजाइन उसमें ऐड किए हैं। जैसे राजा राजेश्वर टेम्पल का हमने कितना डिफिकल्ट टास्क था, कितना उसने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, कितनी पावर वेल्थ लगाई। तो इट मींस ही वाज आल्सो शोइंग हिज पावर एंड वेल्थ टू अदर किंग्स आल्सो, ठीक है। हाँ जी, यस, ये तो पहले हो चुका है। दे आर शोइंग द डिवोशन टू द पीपल, ठीक है, दे आर केयरिंग फॉर देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। हाँ जी, यस, इट वाज प्लेस ऑफ वर्शिप, तो लोगों के लिए, क्योंकि लोग उनके जो भी रिलीजन था, ठीक है, जैसे अगर हिंदू रूलर है तो वो टेम्पल्स बनवा रहा है, ठीक है, मुस्लिम रूलर है तो वो मॉस्क्यूज बनवा रहा है, ठीक है। तो इन क्रिएटिंग टेम्पल्स ही इज शोइंग हिज डिवोशन, ठीक है। इसके साथ हम और पॉइंट्स ऐड करते हैं। अब इसमें हमने कि व्हाई दीज बिल्डिंग्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यही क्वेश्चन था हमारा, पॉइंट यही कर रहे थे हम, ठीक है। इसमें हमने ये भी देख लिया कि किंग जो था वो अपना नाम भी, जो टेम्पल्स का नेम था, है ना, टेम्पल्स का नेम हो गया, वो भी किंग के नाम के साथ मिलता जुलता होता था। कई बार गॉड का नेम भी किंग के नाम के साथ मिलता जुलता होता था, है ना, नेम सिमिलर होते थे, टेम्पल का भी, किंग का भी, गॉड का भी, किंग का भी। हमने अलग अलग एग्जाम्पल किए हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह किंग ही वाज ये शो करना चाहता था कि ही इज सिमिलर टू गॉड, ठीक है। और या एक ये भी रीजन था बिकॉज गॉड नेम इज फायर, सो दैट इज व्हाई दे यूज, क्योंकि आज भी हम कई बार भगवान के नाम को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। उसके बाद जो मुस्लिम किंग थे, जैसे कि हमने कहा मुस्लिम सुल्तान, दे डिड नॉट क्लेम टू बी द इनकारनेशन ऑफ गॉड, ठीक है। इनकारनेशन कि जैसे किसी एक पर्सन को ही भगवान मान लेना, ठीक है, कि कई बार हमें इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ मिलता है कि ही इज नॉट द इनकारनेशन ऑफ गॉड बट ही इज जस्ट द शैडो ऑफ गॉड, ठीक है। उसके बाद अब इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कि किंग्स और रूलर्स दे वर कंस्ट्रक्टिंग दीज बिल्डिंग टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट। अब 2 पॉइंट्स में हमने कर लिया, शोइंग देयर पावर एंड वेल्थ, ठीक है, एंड सेकेंड हमने किया था शोइंग देयर डिवोशन, डिवोशन ऑफ पेट्रोन। पेट्रोन कौन है? हु इज पेट्रोन? यस, हु हैज कंस्ट्रक्टेड। आज भी हम करते हैं कि एक पर्सन, कई बार कोई गवर्नमेंट किसी को स्पॉन्सर करती है या कोई एक कंपनी किसी एक पर्टिकुलर आर्ट को स्पॉन्सर कर रही है ताकि वो आर्ट ज्यादा आगे जाए। स्पॉन्सरशिप समझ लो इसको कि वो स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, सारा खर्चा वही कर रहा है। तो डिवोशन ऑफ पेट्रोन। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम कर रहे हैं कि बाय कंस्ट्रक्टिंग दीज बिल्डिंग्स ही इज एम्फेसाइजिंग मॉरल राइट टू बी रूलर्स, कि वो लोगों को ये बता रहा है कि इट इज माय मॉरल राइट टू बी द रूलर्स, ठीक है। अब इसमें एक तो प्लेस ऑफ वर्शिप उनको प्रोवाइड कर दिया बना के, टेम्पल्स बनवाए, मॉस्क्यूज बनवाई, लोगों को क्या प्रोवाइड कर दिया? एक प्लेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि वो प्लेस ऑफ वर्शिप ही है ना टेम्पल्स और मॉस्क्यूज, तो प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड कर दिया, दे कैन गो एंड वर्शिप देयर गॉड, ठीक है, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज। then they have got a chance to proclaim or to show their relation with the god। उनको एक चांस मिल गया कि वो गॉड के साथ अपना रिलेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। नाम भी, टेम्पल का नाम भी, उस अपना नाम भी गॉड के नाम के साथ रखा, फिर टेम्पल का नाम भी रख दिया कि सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। दे हैव गॉट अनदर चांस। उसके बाद दे आर ऑल्सो ऑफरिंग पैट्रोनेज। अब पेट्रोन और पैट्रोनेज सिमिलर वर्ड है ना, तो दे आर ऑल्सो ऑफरिंग पैट्रोनेज टू द लर्न्ड एंड पायस, कि कुछ जो और जैसे हम कह सकते हैं कि धार्मिक गुरु हैं उनको भी पैट्रोनेज ऑफर कर रहा है। कुछ आर्ट्स हैं जो टेम्पल्स में कई तरह की आर्ट्स यूज हुई हैं, उनको भी पैट्रोनेज वो कर रहा है, ठीक है, पैट्रोनेज प्रोवाइड कर रहा है। पैट्रोनेज मीनिंग, हाँ जी, पैट्रोनेज का क्या मीनिंग हो गया? अभी हमने किया ना, हाँ जी बेटा। अब पेट्रोन कौन है? राजा है,
तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? पैट्रोनेज। हाँ जी नौनिहाल, क्या कौन है पैट्रॉन? हु इज पैट्रॉन? हु इज पैट्रॉन? पैट्रोनेज होगी, जो राजा पैट्रोन है वो स्पॉन्सर कर रहा है आगे, है ना, उनको क्या जो भी फंड्स वगैरह देने हैं वो दे रहा है। तो किसको दे रहा है? जो भी लर्न है, जो स्किल्ड पर्सन है कुछ, या फिर आगे रिलीजियस पर्सन है जो आगे प्रीचिंग्स कर रहे हैं, तो उनको भी वो स्पॉन्सरशिप दे रहा है, टेम्पल्स भी बनवा रहा है। तो इस तरह ये उनको एक और चांस मिल गया कि वो उनका मॉरल राइट है रूल करना, उनके लिए कंस्ट्रक्ट करवाना, उनको आगे स्पॉन्सरशिप देना, तो ये एक उनको अनदर चांस मिल गया। तो ये भी उसमें पॉइंट ऐड हो गया। अब इसी में एक और चीज है कि बाय बिल्डिंग सच टेम्पल्स और मॉस्क्यूज, तो अब वो अपने आप को और क्लेम कर रहा है टू सिमिलर टू द गॉड। इसके साथ उस टाइम पे ये भी माना जाता था कि जो राजा जितना जस्ट होगा, जितना वो अच्छा उसका रूल होगा, उसके रूल में कभी किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है ना, वहां पे कभी बारिश, मतलब ये ना होगी सूखा पड़ गया, मतलब जो अच्छा राजा है, ठीक है, हु इज डिवोटेड टू हिज सब्जेक्ट्स, तो उसके राज्य में वो राजा जस्ट है, तो उसके राज्य में कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी को किसी चीज की कोई कमी है या वहां पे बारिश नहीं हुई, ठीक है। तो ये भी एक बिलीव था लोगों के मन में, तो इसलिए राजा टाइम टू टाइम क्या बनवाता था? टैंक्स, ठीक है, वाटर टैंक्स बना रहा है, उनके लिए वाटर अवेलेबल कर रहा है, ठीक है, मेकिंग द प्रीशियस वाटर अवेलेबल। तो वाटर को काफी प्रीशियस माना जा रहा है, बिकॉज उस टाइम पे रेन जो थी मेन सोर्स ऑफ वाटर था उनके लिए, एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए भी, तो इसलिए ही वाज मेकिंग द प्रीशियस वाटर है वो उनके लिए क्या करवा रहा है? अवेलेबल करवा रहा है, जो मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल टू देम, ठीक है। तो ये सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं इन सबके पीछे ये क्या थे? डिफरेंट रीजंस थे कि व्हाई दीज वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। और इसी के साथ ही हमने किंग की जो उसकी हमने कर लिया कि उसकी अंदर की एक चांस भी उसको मिल गया बाय शोइंग हिमसेल्फ टू सिमिलर टू द गॉड, ठीक है। एंड देन बाय जैसे कि अभी कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रेजर्वोयर, प्रीशियस वाटर अवेलेबल कैसे करवाया जाता था? बाय कंस्ट्रक्टिंग रेजर्वोयर्स और टैंक्स, ठीक है। तो इस तरह की बाउलीज बनवा के, टैंक्स बनवा के उनको वाटर अवेलेबल करवाया जाता था। इसमें एक सुल्तान इल्तुतमिश है, उसने काफी ज्यादा लार्ज रेजर्वोयर कंस्ट्रक्ट करवाए, जैसे कि दिल्ली कुन्हा में उसको कहा जाता है हौजे सुल्तानी या किंग्स रेजर्वोयर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि किस तरह के उन्होंने रेजर्वोयर भी कंस्ट्रक्ट करवाए। उसके बाद रूलर्स, they often constructed big or small tanks reservoir for ordinary people, small big किसी अलग अलग तरह के वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे, ठीक है। कुछ कई बार ये टैंक्स या रेजर्वोयर मंदिर या मॉस्क्यूज के परिसर, हम कह सकते हैं कि उसके एरियाज में भी करवाए जाते थे कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा टेम्पल्स जहाँ पे बने हुए हैं या जहाँ पे मॉस्क्यूज बनी हुई है वहां पे रेजर्वोयर भी बना हुआ, आपकी बुक में एक पिक्चर है, ठीक है, जैसे हरमंदिर साहिब की पिक्चर है, तो यहाँ पे भी क्या सरोवर बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो वन वाटर रेजर्वोयर, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया। तो इसी तरह और जैसे कि स्मॉल टैंक है जामी मस्जिद, वहां पे भी टैंक बनवाया गया है। तो इस तरह टेम्पल्स या मॉस्क्यूज के बीच में भी कई बार जो वाटर रेजर्वोयर या टैंक्स भी बनवा दिए जाते थे, ठीक है। रेजर्वोयर जैसे हम एक हमने जमा किया, जैसे तालाब वगैरह जहाँ पे हमने पॉन्ड्स वो खुद बनाए जाते हैं, है ना, तो इस तरह बना के जहां पानी जमा किया गया, वाटर टैंक्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े, छोटे नहीं, वाटर टैंक छोटा हो गया, रेजर्वोयर जहाँ पे बड़ा, जैसे हम अगर कोई डैम बना रहे हैं तो उसके पीछे कितनी बड़ी हम कह सकते हैं कि एक झील सी बन गई, तो वो किसके बनती है? रेजर्वोयर, बड़ा रेजर्वोयर बन जाता है वहां पे, है ना, तो वहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे पॉन्ड्स बनवा दिया गया है, वहां किसी रिवर से चाहे पानी लेके आया जाए, ठीक है, तो वो डिफरेंट मेथड यूज किए जाते थे। क्लियर? ये चीज क्लियर होगी कि वाई, पहले हमने कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा, फिर कुछ टेक्निक्स के बारे में, देन वाई दीज बिल्डिंग्स वर बीइंग क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स। अब हम इसमें करेंगे कि वाई दे वर बीइंग टारगेटेड, जैसे हमने अगर न्यू किंग्स और किंगडम्स वाले टॉपिक में ये भी पढ़ा था कि जब महमूद गजनी इंडिया में काफी बार उसने अटैक किया, टेम्पल्स को टारगेट किया,
ठीक है, कि एक किंग दूसरे किंग के ऊपर अटैक करते थे। क्यों अटैक करते थे? क्यों अटैक करते थे? फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए, अपने वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, टू शो देयर पावर एंड टू इंक्रीज देयर वेल्थ, इसीलिए अटैक करते थे। अब यहाँ पे टेम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि किंग जो है वो टेम्पल्स और मॉस्किस के थ्रू अपनी पावर और वेल्थ को शो कर रहे हैं। तो दूसरे रूलर्स भी देख रहे हैं कि दिस किंग इज सो मच पावरफुल कि ही हैज कंस्ट्रक्टेड सो अ लार्ज टेम्पल इन हिज किंगडम, जिसने बनवाया है इतना लार्ज किंग। तो वो जब अटैक करते थे तो टारगेट किसको रखते थे? टेम्पल्स को, ठीक है, क्योंकि टेम्पल्स में बहुत ज्यादा किंग जो था वेल्थ इन्वेस्ट करता था। ठीक है, सो अब हम हमारा अगला पॉइंट है कि व्हाई दीज टेम्पल्स वर टारगेटेड, इनको टारगेट क्यों किया जाता था? ठीक है, पहले इनको कंस्ट्रक्ट क्यों करवाया रूलर्स ने? अब जो दूसरे एनिमीज हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो वो टारगेट किसको कर रहे हैं? किसको टारगेट कर रहे हैं? अब टेम्पल्स को। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे टेम्पल्स का है, क्योंकि यहाँ पे पहले हिंदू रूलर्स थे, बाद में मुस्लिम रूलर्स आए, जैसे हमने मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो उसमें उसी में जब वो आए तो उन्होंने किसके ऊपर अटैक किया? पहले टेम्पल्स के ऊपर स्टार्टिंग में, जैसे महमूद गजनी के बारे में हम अभी एग्जांपल भी करेंगे। सो बिकॉज king they have constructed these temples to show their power and wealth, to demonstrate their power and wealth and also their devotion to God। दोनों ही पॉइंट साथ साथ में है। ठीक है, डिटेल में हमने और ज्यादा भी कर लिए। उसके बाद so when they attacked one other's kingdom, तो जब वो एक दूसरे की किंगडम के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं? टेम्पल्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इन अर्ली 9th century when पांड्या किंग, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पांड्या किंग श्रीमार श्री वल्लभ, ये नाम है किंग का, नाम क्या है? श्रीमार श्री वल्लभ। क्या नाम है किंग का? ठीक है, एक पांड्या किंग है। पांड्या किंग कौन है? ठीक है, एसएस लिख दिया मैंने। और उस पांड्या किंग ने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया? ठीक है, किसके ऊपर अटैक किया? श्रीलंका। और वहां पे किंग कौन है श्रीलंका में? श्रीलंका में उसने अटैक किया और वहां पे किंग था सेना 1। ठीक है, उसके ऊपर अटैक किया। और जब उसने अटैक किया 1831 831 851, ठीक है, ये टाइम पीरियड था। कौन सी सेंचुरी? 851। और किस सेंचुरी का मिड है? मिड ऑफ 9th सेंचुरी ओनली। ठीक है, उसके बाद अब इसमें हमें ये क्रॉनिकल मिलता है। व्हाट इज क्रॉनिकल? जिसमें हिस्ट्रीज लिखी जाती हैं। ठीक है, सो एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्रॉनिकल लिखा है। ठीक है, जो कि धम्मा कित्ती नाम है उस बुद्धिस्ट मॉन्क का। उन्होंने एक हमें क्रॉनिकल में लिखा हुआ मिलता है कि जब अटैक किया, ठीक है, इस श्री वल्लभा ने सेना 1 के ऊपर, सो ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स। तो जब अटैक किया तो वहां पे जितनी उसको वैल्यूएबल चीजें मिली, कौन कौन सी वैल्यूएबल चीजें? जैसे वहां पे स्टैचू ऑफ बुद्धा जो कि गोल्ड ज्वेल्ड पीस से बनाया गया था, उसको भी उसने कैप्चर कर लिया। गोल्डन इमेजेस, अलग अलग मोनेस्ट्रीज में गोल्डन इमेजेस रखी हुई थी, वो भी सारी कैप्चर कर ली। ठीक है, ऑल दैट ही सीज्ड, सीज्ड मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अटैक करके किस 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 चीज के ऊपर कंट्रोल किया? वैल्यूएबल्स, गोल्ड इमेजेस, भगवान की इमेजेस को, बुद्धा की इमेजेस को उसने क्या कर लिया? अपने कंट्रोल में ले लिया। देन द ब्लो ऑफ द प्राइड ऑफ सिन्हालीज रूलर had to be avenged and next Sinhalese next ruler वहां पे कौन आ गया? सेना 2। तो जो नेक्स्ट रूलर था सेना 2, he attacked and he ordered his general to invade मदुराई। ठीक है, ये एरिया कौन सा था पांड्यास का? मदुराई। तो उसने ऑर्डर किया कि यहाँ मदुराई के ऊपर अटैक करो और जो वैल्यूएबल्स उन्होंने हमसे लिए हैं टू गेट बैक। हार्दिक बी स्टैंडिंग and tell me why Pandyas attacked Sri Lanka and what he captured there.
from temples, what he captured? We have discussed about what type of wealth. What type of wealth he seized from the monasteries or the valuables? Yes, in front of you. Yes, beta. What Sri Vallabh seized after invading Sri Lanka? हाँ जी बेटा. Yes, the statue of Buddha made of gold and even the deities images. ठीक है? And Buddha's statue, he was also a statue made of gold jewels and other images of gold. All that he seized from these various monasteries. Monasteries में रखी गई थी वो images. ठीक है? So अब सेना 2 ने अपने जो उनके जनरल थे उनको ऑर्डर किया कि वो अगेन इन्वेड करें मदुराई में और क्या करें, रीस्टोर करें जो भी उनके गोल्ड स्टैचू बुद्धा के वो लेके गए हैं. ठीक है? तो यहाँ पे उसने ऑर्डर किया, फिर अटैक किया. ये हमें रिटर्न क्या करते हैं, क्रॉनिकल में लिखा हुआ मिलता है. ठीक है? ये क्रॉनिकल में लिखा हुआ है. किसने लिखा है? बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो क्रॉनिकल लिखा है कि पहले पांड्यास ने अटैक करके श्रीलंका से ये सारी चीजें कैप्चर कर ली, फिर सेना 2 ने अगेन ऑर्डर दिया कि जो चीजें उन्होंने कैप्चर की हैं वो हम वापस लेके आएंगे. क्लियर? हाँ जी. मोनेस्ट्री जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, जैसे टेम्पल्स होगी, मॉस्क्यूज होगी. ठीक है? तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क मतलब जो बुद्धिस्ट सेंट्स हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट जो सेंट हैं, तो वो रहने के लिए क्या बना रहे हैं? मोनेस्ट्रीज. ठीक है? तो वहां पे उन्होंने अटैक किया. अब ये एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल है इन अर्ली 18th सेंचुरी व्हेन चोला किंग राजेंद्र वन. ठीक है? एक चोला किंग जो राजेंद्र वन थे, उन्होंने टेम्पल बनवाया, एक शिवा टेम्पल बनवाया. कौन सा टेम्पल बनवाया? हाँ जी, किसने बनवाया? हाँ जी, हाँ जी, किसने बनवाया टेम्पल? यस बेटा. यस, चोला किंग राजेंद्र वन ने क्या बनवाया? क्या बनवाया? शिवा टेम्पल. ठीक है? शिवा टेम्पल जो उन्होंने बनवाया, तो उस शिवा टेम्पल उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी में बनवाया. ठीक है? तो उसमें उन्होंने जो भी स्टैचूज रखे, स्टैचू मतलब जो देवी देवताओं की मूर्तियां रखी, ठीक है, जो इमेजेस रखी, तो वो प्राइज्ड विद स्टैचूज seized from the defeated rulers. What does it mean? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? हाँ जी बेटा. यस, कि जिन जिन रूलर्स को उसने डिफीट किया है, हराया है, वहां से जो जो स्टैचूज, वो भी किसके स्टैचूज? गॉड के स्टैचूज जो उसने कैप्चर किए हैं, उनसे उसने वो सारे शिवा टेम्पल में प्लेस किए हैं. ठीक है? सो ही हैज filled that temple with the prized statues. Prize मतलब जो जो उसने कैप्चर किए हैं, all the statues that he have seized from the defeated rulers. वो सारे स्टैचू उसने उस शिवा टेम्पल में सारे प्लेस किए हैं. एंड और एक हमें लिस्ट भी वहां लिखी हुई मिलती है. उस लिस्ट में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है? सो इस तरह टेम्पल्स टारगेट किए जा रहे थे. ठीक है? अब जो राजेंद्र वन ने एक तो वहां पे सारी स्टैचूज को प्लेस किया जो उसने सीज किए थे. सेकंड, हमें एक वहां पे लिस्ट भी मिलती है, और उस लिस्ट में क्या क्या लिखा गया है. यस, हु विल रीड दिस लिस्ट ऑन पेज नंबर 66? हाँ जी बेटा, कम हियर. इनकम्प्लीट लिस्ट है. ठीक है? जिसमें कि ये सब कुछ लिखा गया है. हाँ जी. The Chola king Rajendra built Shiva temple in his capital. He filled it with the prized statues seized from defeated rulers. The list of incomplete list is sun pedestal from the Chalukyas, Agnesha statue, and several statues
of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava, भैरवा a form of Shiva, ठीक है, and शिव को a, ही बोला जाता है भैरव, and a Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and a Kali statue from the Palas of Bengal. तो ये डिफरेंट क्या है? अब डिफरेंट स्टैचूज के नेम बताए कि किस किस एरिया से कौन कौन सा स्टैचू उन्होंने सीज किया है। वो सारे स्टैचू शिवा टेम्पल में वी हैव प्लेस्ड ऑल द स्टैचूज। क्लियर हो गया? तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब इसी तरह महमूद गजनी के बारे में जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि उसने सेवरल टाइम्स अटैक किया, तो ही वाज आल्सो ए कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन। जब राजेंद्र वन का ही द टाइम पीरियड था, उसी टाइम पर महमूद गजनी भी का भी वही टाइम पीरियड था, और उसने भी क्या किया, सेवरल टाइम्स अटैक किया। और ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स, कैंपेन्स मींस अटैक्स, जो उसने अटैक्स किए। सो in the subcontinent he attacked several times and he attacked the temples of defeated kings, ठीक है। और उसने कहां पर अटैक किया? टेम्पल्स के ऊपर। and looted their wealth and idols, idols means जो वहां पे मूर्तियां रखी गई थी, ठीक है, गोल्ड सिल्वर की जो स्टैचूज थे उन सभी को उसने कैप्चर किया। एंड उसी तरह बाय डिस्ट्रॉइंग मेन टेम्पल, कौन सा उसने मेन टेम्पल जिसको टारगेट किया? दैट इज द टेम्पल एट सोमनाथ, ठीक है। तो सोमनाथ स्पेशली उसने टारगेट किया और उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके वो क्या बन गया? एक ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, जिसने वहां पे काफी ज्यादा वेल्थ को लूटा है, ठीक है। अब इसी तरह ये बात होगी टेम्पल्स की, ठीक है, कि टेम्पल्स को ही टारगेट क्यों किया जाता था? क्योंकि टेम्पल्स में काफी वेल्थ जो था वो किंग अपना इन्वेस्ट करता था, गोल्ड की मोस्टली स्टैचूज बनवाए जाते थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पैसा उन वेल्थ टेम्पल्स में इन्वेस्ट किया जाता था। So now our next point is gardens, tombs and forts. So this point we will discuss tomorrow, ठीक है। Till this is there any query? ठीक है, okay. Then let me know that why temples were targeted. हाँ जी लक्ष्य। So because king has invested so much wealth in the temples, so that is why the opponent or the enemies they target these temples, ठीक है, to earn a lot of wealth from them by looting them. अब इसमें आप कुछ एग्जांपल्स भी बता सकते हो, जैसे हमने इतने सारे एग्जांपल किए। अगर क्वेश्चन आता है कि why these temples were constructed, तो आप ये पॉइंट बता के देन नेक्स्ट एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है। जो हमने अभी एक हमने यहाँ पांड्यास का किया, फिर हमने राजेंद्र वन का किया, महमूद गजनी का किया, ठीक है। फ्रॉम एनीवन यू कैन टेल। यस बेटा, एनी अदर डाउट? हाँ जी, which point? कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मतलब उसी टाइम पीरियड का, जिस टाइम पीरियड में राजेंद्र वन था उसी टाइम पीरियड में महमूद गजनी था, ठीक है। ओके देन रिवाइज दिस बेटा।